एक वन में एक पेड़ की खोह में एक चकोर रहता था और उसी पेड़ के आसपास कई और पेड़ थे जिन पर फल व बीज उगते थे और उन फलों और बीजों से पेट भरकर एक चिड़िया मस्त पड़ा रहता था। इसी प्रकार उस चिड़िया का जीवन कई वर्ष बीत गया था। तभी एक दिन उड़ते उड़ते एक और चिड़िया सांस लेने के लिए उस पेड़ की टहनी पर बैठा। दोनों में बातें हुई। तभी दूसरे चिड़िया को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह केवल पेड़ों के फल व बीज चूगकर अपना जीवन गुजार रहा है। तभी दूसरे चिड़िया ने उस पहले चिड़िया को कहा, भाई, दुनिया में खाने के लिए केवल फल और बीज ही नहीं होते, और भी कई स्वादिष्ट चीजें हैं, आपको उन्हें भी खाना चाहिए। खेतों में उगने वाले अनाज तो बेजोड़ होते हैं, कभी अपने खाने का स्वाद बदल कर तो देखो। यह कहने के बाद दूसरी चिड़िया उड़ गई। उसके बाद वह चिड़िया सोच में पड़ गया और उसने फैसला किया कि कल ही वह दूर नज़र आने वाली खेतों की ओर जाएगा और उस अनाज नाम की चीज़ का स्वाद चखकर देखेगा। तभी दूसरे दिन वह चिड़िया उड़कर एक खेत के पास चली गई। खेत में धान की फसल उगी थी। तभी चिड़िया ने वह धान की फसल खाई। उसे वे बहुत स्वादिष्ट लगी। उस दिन के भोजन में उसे इतना आनंद आया कि खाकर वह तृप्त होकर वहीं आंखें मूंद कर सो गया और इसके बाद भी वह वहीं पड़ा रहा, रोज खाता पीता और वहीं सो जाता था। ऐसे ही 6-7 दिन बीत गए। तभी उसे सूझ आई कि मुझे घर भी लौटना चाहिए। तभी वह घर लौट गई। इसी बीच एक खरगोश घर की तलाश में घूम रहा था। उस इलाके में जमीन के नीचे पानी भरने के कारण उसका बिल नष्ट हो गया था। तभी वह उसी चिड़िया वाले पेड़ के पास आया और उसे खाली पाकर उसने उस पर अधिकार जमा लिया और वहाँ रहने लगा। तभी जब चिड़िया वापस लौटा तो उसने पाया कि उसके घर पर तो किसी और का कब्जा हो गया है। तभी चिड़िया क्रोधित होकर खरगोश को देखकर बोला, ए भाई, तू कौन है और मेरे घर में क्या कर रहा है? तभी खरगोश ने दांत दिखाकर कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ और मैं 7 दिन से यहाँ रह रहा हूँ। खरगोश की बात सुनकर चिड़िया गुस्से से फट पड़ा और कहा, 7 दिन? भाई, मैं इस खोह में कई वर्षों से रह रहा हूँ। किसी भी आसपास के पक्षी या चौपाए से पूछ लो। तभी खरगोश ने चिड़िया की बात काटता हुआ बोला, सीधी सी बात है, मैं यहाँ आया, यह खोह खाली पड़ी थी और मैं यहाँ बस गया। मैं क्यों अब पड़ोसियों से पूछता फिरूं? तभी चिड़िया ने गुस्से में बोला, वह कोई घर खाली मिले तो इसका मतलब यह हुआ कि उसमें कोई नहीं रहता। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ कि शराफत से मेरा घर खाली कर दे, वरना। चिड़िया की बात सुनकर खरगोश ने भी उसे ललकारा और कहा, वरना तू क्या कर लेगा? यह घर मेरा है, तुझे जो करना है कर ले। यह सुनकर चिड़िया सहम गया। वह मदद और न्याय की फरियाद लेकर पड़ोसी जानवरों के पास गए। सबने दिखावे की हूँ की, परंतु कोई सहायता करने सामने नहीं आया। तभी एक बूढ़े पड़ोसी ने कहा, ज्यादा झगड़ा बढ़ाना ठीक नहीं होगा, तुम दोनों आपस में कोई समझौता कर लो। लेकिन समझौते की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि खरगोश किसी भी शर्त पर खोह छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी अंत में एक लोमड़ी ने उन्हें सलाह दी, तुम दोनों किसी ज्ञानी ध्यानी को पंच बनाकर अपने झगड़े का फैसला उससे करवाओ। लोमड़ी का यह सुझाव दोनों को पसंद आया। तभी दोनों पंच की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। इसी प्रकार घूमते घूमते वे दोनों एक दिन गंगा किनारे आ निकले। तभी वहाँ उन्हें जप तप में मग्न एक बिल्ली नजर आई। बिल्ली के माथे पर तिलक था, गले में जनेऊ और हाथ में माला लिए मृग छाल पर बैठी वह पूरी तरह तपस्विनी लग रही थी। उसे देखकर चिड़िया व खरगोश खुशी से उछल पड़े और उन्होंने सोचा, उन्हें भला इससे अच्छा ज्ञानी ध्यानी कहाँ मिलेगा। तभी खरगोश ने चिड़िया से कहा, क्यों ना हम इससे अपने झगड़े का फैसला करवाएं। चिड़िया पर भी बिल्ली का अच्छा प्रभाव पड़ा था, पर वह जरा घबराया हुआ था। तभी चिड़िया बोली, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें जरा सावधान रहना चाहिए। चिड़िया की बात सुनकर खरगोश उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि खरगोश पर तो बिल्ली का जादू चल गया था। और उसने कहा, अरे नहीं, देखते नहीं हो,
यह बिल्ली संसारिक मोहमाया त्याग कर तपस्विनी बन गई है। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि बिल्ली उन जैसे मूर्ख जीवों को फांसने के लिए ही भक्ति का नाटक कर रही थी। फिर चिड़िया और खरगोश पर और प्रभाव डालने के लिए बिल्ली जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। तभी खरगोश और चिड़िया ने उसके निकट आकर हाथ जोड़कर उसकी जयकार लगाया और कहा, बिल्ली माता को प्रणाम। दोनों की बात सुनकर बिल्ली ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली और आशीर्वाद दिया और कहा, आयुष्मान भव। तुम दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीर है। क्या कष्ट है तुम्हें बच्चों? तभी चिड़िया ने विनती की, माता, हम दोनों के बीच एक झगड़ा है। हम चाहते हैं कि आप इसका फैसला करें। तभी बिल्ली ने पलकें झपकाई और कहा, तुम्हें झगड़ना नहीं चाहिए, प्रेम और शांति से रहना चाहिए। और उसने आगे कहा, खैर बताओ, तुम्हारा झगड़ा क्या है? फिर चिड़िया ने पूरा मामला बताया। तभी खरगोश ने अपनी बात कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बिल्ली ने पंजा उठाकर रोका और बोली, बच्चों, मैं काफी बूढ़ी हूँ, ठीक से सुनाई नहीं देता, आंखें भी कमजोर है, इसलिए तुम दोनों मेरे निकट आकर मेरे कान में जोर जोर से अपनी बात कहो, ताकि मैं झगड़े का कारण जान सकूं और तुम दोनों को न्याय दे सकूं। तभी वह दोनों भक्तिन बिल्ली के बिल्कुल निकट आ गए ताकि उसके कानों में अपनी बात कह सके। लेकिन बिल्ली को इसी अवसर की तलाश थी। उसने म्याऊं की आवाज़ लगाई और एक ही झपट्टे में खरगोश और चिड़िया का काम तमाम कर दिया और आराम से उन्हें खाने लगी। तो आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइए और ऐसे ही रोज़ाना नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।